जिस तरह से प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक परा प्रकृति, दो अपरा प्रकृति, उसी प्रकार चित्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक विशुद्ध चित्त, दो परिणामी चित्त। परा प्रकृति ही मूल प्रकृति है। इस प्रकृति में परिणाम नहीं होता है, सदैव साम्यावस्था में रहती है। इस प्रकार की प्रकृति के द्वारा ईश्वर के चित्त का निर्माण हुआ है। ईश्वर का चित्त साम्यावस्था वाला चित्त कहा गया है। ऐसा चित्त विशुद्ध चित्त होता है। इसमें विशुद्ध अहंकार बीज रूप में रहता है तथा तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। अपरा प्रकृति परिणामी अर्थात परिवर्तनशील है। इस प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकृति से स्थूल संसार का निर्माण हुआ है। यही कारण है स्थूल संसार परिणामी अथवा परिवर्तनशील है। अपरा प्रकृति द्वारा ही जीवों के चित्त का निर्माण हुआ है। जीवों के चित्त परिणामी चित्त कहे गए हैं। इनकी संख्या अनंत है। परिणामी चित्त सत्वचित ही होते हैं, मगर विशुद्धता अति निर्मलता को छोड़े हुए होते हैं। ऐसे चित्तों में तमोगुणी अहंकार बीज रूप में रहता है। तमोगुणी रूप में रहने के कारण अहंकार में विकृति पैदा हो जाती है, इसलिए बहिर्मुखी होने लगता है। आत्मा क्रिया से रहित होते हुए भी चित्त की दृष्टा है। चित्त पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है। उसके प्रकाश में चित्त पर जो कुछ हो रहा है वह आत्मा को ज्ञात रहता है। चेतन तत्व आत्मा का संबंध जब साम्यावस्था वाले चित्त से होता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। इससे सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। यह सर्वज्ञ है। चेतन तत्व का संबंध जब परिणामी चित्त से होता है तो उसे जीव कहते हैं। यह असंख्य और अल्प ज्ञान वाला होता है, क्योंकि तमोगुण अहंकार रजवतम की अधिकता से विकृत होकर बहिर्मुखी हो रहा है। जागृत अवस्था में चित्त में सत्वगुण हल्का सा दबा रहता है। तमोगुण सत्वगुण को वृत्तियों के वास्तविक रूप को दिखाने से रोके रहता है। रजोगुण प्रधान होकर चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में लगाए रखता है। इंद्रियां बहिर्मुखी होकर स्थूल शरीर द्वारा कार्य करती हैं। स्वप्नावस्था में सत्वगुण पूरी तरह से दबा रहता है। तमोगुण रजोगुण को इतना दबा लेता है कि वह चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में नहीं लगा पाता है, किंतु रजोगुण की क्रिया सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। इससे मन इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से सूक्ष्म शरीर में स्वप्न का कार्य करता रहता है। सुषुप्तावस्था में सत्वगुण पूरी तरह से दब जाता है। तमोगुण रजोगुण को भी पूरी तरह से दबा लेता है, फिर स्वयं तमोगुण चित्त पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता है। इसीलिए सुषुप्तावस्था में किसी विषय पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। सुषुप्तावस्था कारण शरीर में रहती है।